हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी हमने डिस्कस करने वाले जो मेजर बैटल रहे, मेजर बैटल के बारे में हमने डिस्कस करने वाले। हिस्ट्री में जो रहे मेजर बैटल रहे इसके बारे में डिस्कस करने वाले। ये पार्ट 65 की वीडियो रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे, बिना बकवास करे जो भी बात रहे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, जो भी मेजर बैटल रहे अंडर बैटल में से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, एग्जाम में पूछे जाती है। सेकेंड वार ऑफ कर्नाटिक बताना। सेकेंड वार ऑफ कर्नाटिक वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? सेकेंड वार ऑफ कर्नाटिक वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में सेकेंड वार ऑफ कर्नाटिक ये हुए? ये है 1749 से लेकर 54 तक, 1754 के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटिक रहे। मुझे बताइए जो कर्नाटिक वॉर है ना, असल में ये किसके बीच में हुआ था? एक तो रहे फ्रेंच आर्मी एंड ब्रिटिशर्स आर्मी, है ना। हमने भी ऐसे याद रखते जो पहले कौन आए थे, पहले तो पुर्तगीज रहे, हमने ऐसे याद रखते ना PDEF करके, है ना। PDE और क्या रहे, और भी एक रहे शायद, बताना। PDEF ऐसे सीरियली रहे लास्ट में, जो कि फ्रेंच रहे थे। ध्यान में रखिएगा, फ्रेंच ब्रिटिश के बीच में ये वार हुई थी। फिर बात करें, ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ कौन रहे? फर्स्ट कर्नाटिक वार। क्लियर सर, ये सेकंड कर्नाटिक वार है। मुझे बताइए फिर फर्स्ट कर्नाटिक वार कौन सी ईयर में हुए? फर्स्ट जो कर्नाटिक वार है ना, ये 1746 से लेकर 1748 के बीच हुआ था। ये जो ऑप्शन ए पर दिख रहा है, ये फर्स्ट कर्नाटिक वार के बारे में बताती है। फिर फर्स्ट वार ऑफ कर्नाटिक जो है ना, ये ब्रिटिश एंड तो फ्रेंच रहे, इसमें एक ट्रीटी करवाया गया था। मुझे बताना कौन सी ट्रीटी रहे? ट्रीटी ऑफ आइक्स ला चापेला ऐसे करके, ट्रीटी ऑफ आइक्स ले, बस स्पेलिंग एक एक करके बता देता हूँ आपको, ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। ट्रीटी ऑफ आइक्स, ध्यान में रखिएगा क्या रहे? AIX आइक्स ला चपला ऐसे करके, चपेला ऐसे करके रहे। ध्यान रखिए, यह ट्रीटी हुई थी फर्स्ट कर्नाटिक वार में। सेकंड तो हमने डिस्कस करी 1748 में सेकंड हुए, चलिए 1749 से लेकर 1754 तक। एंड देन तीसरे पूछे तो ध्यान में रखिएगा, थर्ड पूछे तो ये है 1757 से लेकर 77, ऑप्शन सी पर जो देख रहे हैं 7 से लेकर, ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, ये तो नहीं है। ध्यान में रखिएगा 1763 तक, ये हालांकि लिखी गई थी 1763, बट ये कहाँ लिखी गई थी? यहाँ लिखी गई थी, फिर ये डबल 77 लिखी गई है 1763। क्लियर, ध्यान में रखिएगा 1763 तक ये बैटल हुई थी, थर्ड जो कर्नाटिक वार। फिर क्या हमने बात कर ले, जो भी कर्नाटिक वार रहे ना हिस्ट्री में डिस्कस कर ले, काफ़ी वार रहे जो इतिहास में, इतिहास के पन्ने में काफ़ी वार रहे, बहुत ही वार रहे। जैसे शुरुआत कौन सी वार में, शुरुआत कौन सी वार के, कौन सी वार से शुरुआत हुई पता है आपको? देखिए हिस्ट्री असल में जो शुरुआत हुई ना, फर्स्ट वार जो सबसे महत्वपूर्ण है बैटल के बारे में बात करें तो, बस ये डिटेल बता देता हूँ, देने आपको आंसर बताने वाला हूँ। सेकेंड कर्नाटिक वार वाज जो कि 1749 एंड देन 1754 तक। दिस कॉन्फ्लिक्ट जो कि वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड देन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी रहे, इनके बीच में हुई थी। क्लियर, एंड फॉर डोमिनियन इन द साउथ एंड देन द इंडिया जो कि एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ द पौंडीचेरी, ये जो खत्म हुई है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में। क्लियर, फर्स्ट तो हमने डिस्कस करी ना, ट्रीटी ऑफ आइक्स ले चापला ऐसे करके रहे। तो फर्स्ट बैटल जो है ना, असल में जो दशराजन, मुझे बताना दशराजन कह लो या फिर दशराज्य वार है, क्योंकि एक ही साइड में जो कि 10 जो कि किंग थे, 10 ट्राइब थे, 10 ट्राइब थे, और एक साइड में राजा कौन थे? राजा सुदा, यस, एक साइड में राजा सुडास रहे और एक साइड में जो कि 10 किंग थे। ध्यान रखिए, बट किसके जीत किसकी हुई बताना? वो राजा सुडास की जीत हुई थी। ध्यान में रखिएगा, राजा सुडास की जीत हुई थी। फिर कौन से रिवर के किनारे ये
राजस्व दास ने ओन करी थी। कौन सी रिवर के किनारे ये हुई थी? ये जो पुरुषनी रहना, पुरुषनी कौन सी रिवर को हमने कल बताया था ना आपको। हालांकि ये जो रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, असल में ये जो वीडियो अभी के टाइम में तो आपको जो मिलने वाला है, ये आपको तो 27 में मिलने वाला है। ये रात जो कि 11 में, यानी जो 26 अगस्त में ये रिकॉर्ड की गई थी। बस ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में ये तो आपको मिल रहा है 27 अगस्त को। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे मामले। बात करें, हमने डिस्कस करी थी ना किसके बारे में, जो कल जो आपको वीडियो जो प्रोवाइड करवाया गया था, वो जो डिस्कस करी थी किसके बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में जो हमने डिस्कस करी थी। कौन सी रिवर को पुरुषनी कहा जाता है, बिपाशा किसे कहा जाता है, वितस्ता किसे कहा जाता है, हाइड्रोस्पास किसे कहा जाता है। काफ़ी बातें रहे ना। तो जो पुरुषनी रहे ना, पुरुषनी रिवर के किनारे ये जो दशराजन युद्ध हुआ था, पुरुषनी जिसे रबी रिवर को कहा जाता है। इसका ओरिजिन मुझे बताना, जो रबी रिवर यानी जो पुरुषनी रहे, इसका ओरिजिन मुझे बताइए। ओरिजिन कहाँ रहे पुरुषनी रिवर के ओरिजिन पूछे तो जो पुरुषनी रिवर के ओरिजिन रोहतांग पास से रहे। बिपाशा एंड पुरुषनी की दोनों की रोहतांग पास रहे। झेलम की पूछे तो झेलम रिवर की ओरिजिन पूछे तो जैसे वेरिनाग प्लेट्यू से रहे। झेलम को बितस्ता कहा जाता है जो हाइड्रोस पास रहे। एंड फिर क्लियर। एंड सिंध की तो सिंधु रिवर जो रहे, इसके तो बोखारचू ग्लेशियर रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड रोहतांग पास से पूछे तो सतलज रिवर की रोहतांग पास, जो सतलज रिवर रहे। क्लियर, बस ध्यान में सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और क्या बात है याद आ रहा है। इसके बाद बैटल ऑफ हाइड्रोस पास, अभी आपको बताया था। बैटल ऑफ, आपको नहीं बताया ना, बैटल ऑफ हाइड्रोस पास के बारे में बात करते हैं। बैटल ऑफ, जो भी ध्यान में सुनना, एक एक करके सुनना, बस लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है। जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो भी बताऊँगा। जो बैटल ऑफ हाइड्रोस पास रहे ना, वो अलेक्जेंडर एंड जो पोरुस के बीच में, जो ग्रेट अलेक्जेंडर रहे एंड पोरुस। असल में हिस्ट्री में आपको 3 जो कि ग्रेट मिलने वाला है, ग्रेट किंग, जिसका नाम ए से शुरुआत होने वाले। ए फॉर अलेक्जेंडर हो गया, ए फॉर अशोक हो गया, ए फॉर और क्या रहे बताना, भूल रहा हूँ क्या नाम रहा इसके। अशोक हो गया, अजय शत्रु तो नहीं होने वाला है, क्या रहे मुझे बताना। जो ग्रेट किंग हुआ करता था, जो कि 3 ग्रेट किंग ऐसे हुआ करते थे ना, कौन सी रहे बताना। तो ध्यान में रखिएगा। ये बात करें किसके बारे में, ये जो किंग रहे, जो कौन रहे, जो अलेक्जेंडर रहे, अलेक्जेंडर एंड पोरुस के बीच में हुआ था। कहाँ हुई थी वो जो बैटल रहे ना, इसे हाइड्रोस पास कहा जाता है। कौन सी रिवर के किनारे हुई थी, वो रहे झेलम रिवर। झेलम के आपको ओरिजिन बताया ना अभी आपको, कौन सी रहे ओरिजिन, झेलम की ओरिजिन जो कि जिसे बितस्ता कहा जाता है, जिसका वेरिनाग प्लेट्यू से ओरिजिन होती है, वेरिनाग प्लेट्यू झेलम की। क्लियर, कौन सी ईयर में हुई थी, 326 शायद। कल आपको बता दी थी 226, माफ करिएगा 226 नहीं है, 326 में ये बैटल हुई थी। एंड जो बेबीलोन में इनकी जो डेथ रही 323 में। क्लियर, बेबीलोन में इनके डेथ हुई, किसके, अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर इन्होंने क्या करी, इनके जो सेल्यूकस निकटर थे, इन्हें जो कि जो राज्य रहे सारे के सारे ये सब कर इन्होंने चल वैसे ख़त्म, इनके टाटा गुड बाय। फिर बात करें किसके बारे में, जो सेल्यूकस निकटर रहे। सेल्यूकस निकटर को जो डिफेट करी थी वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त ट्रिपल आई भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने थे। क्लियर, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चाणक्य रहे, जो जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे, चाहते हो तो बताना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। मौर्य एम्पायर के बारे में डिस्कस करिए पहले हमने, तो बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। तो और क्या बैटल रहे, इसे रहने देते। और एक बैटल याद आ रहा है, देखिए इसके बाद जो बैटल रहे ना, ये है कलिंग वार। सारे के सारे आज जो बात बताने वाला हूँ, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं, कोशिश करते हैं कितना संभव हो या फिर नहीं, देखते हैं। कलिंग वार जो रहे ना, ये असल में आपको उड़ीसा, अभी के टाइम में जो उड़ीसा रहे वहाँ हुई थी। एंड फिर बात करें जो किसके बीच में हुआ था, एक तो रहे एक साइड में जो कि चेदी डायनेस्टी, तभी के टाइम में चेदी डायनेस्टी रूल कर रहे थे। हालांकि और भी इतना ज़्यादा जो कि डिटेल्स नहीं है, फिर भी ध्यान में रखिए चेदी डायनेस्टी एंड अशोका के बीच में हुए थे।
फिर ध्यान में क्या, और एग्जैक्टली जो किंग था वो इनके बारे में पता नहीं है। जो कारूबाकी रहे, बताना कारूबाकी क्या था बताना। फिर जो इसमें जो ओन करी थी, किसने ओन करी थी? अशोका ने। अशोका ने ओन करी, कौन से ईयर में? 261 में। देखिए कोई भी बैटल के बारे में बस यही याद रखना, कौन सी ईयर में हुए। 261 BC के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सी ईयर में हुए, एंड किसने डिफेक्ट करी है किससे, एंड कौन सी किसने ओन करी है, एंड किसके बीच में हुआ था। बस यही 3 बात याद रखना, एग्जाम में इनमें से ही पूछा जाता है। वही आपको बताया ना। और बात करें जो और भी एक्स्ट्रा आपको बता देता, अशोका की जो टोटल इंस्क्रिप्शन रहे वो 13 जो इंस्क्रिप्शन रहे ना, इनमें ये बातें रहे जो कलिंग वार के बारे में। क्लियर। इसके बाद जो कि बुद्धिस्ट जो कि इन्होंने अपना ली थी। फिर देखते आगे, आगे नहीं और भी काफ़ी बातें याद आ रही है। देखिए ये हो गया। फिर जो और जो एक बैटल आ रहा है, जैसे बैटल ऑफ नर्मदा रिवर, क्या रहे आज आपको बताया ना, सारे के सारे डिस्कस करने वाले। बैटल ऑफ नर्मदा काफ़ी बार डिस्कस क्या नहीं की, बताना। नर्मदा रिवर, जो नर्मदा रिवर के किनारे हुई थी, इसलिए बैटल ऑफ नर्मदा रिवर हो गया। ये किसके बीच में हुआ था? एक तो रहे एक साइड में जो कि पुलकेशिन 2 रहे एक साइड में, जो कि पुलकेशिन 2। एंड बात करें पुलकेशिन 2 जो कि इनकी जो टाइम पीरियड रहे पुलकेशिन 2 की बता देता हूँ, 609 से लेकर 642 AD तक रहे, है ना। कृष्णदेव राय को किसने हराई थी बताना मुझे। एंड पुलकेशिन 2 ध्यान में रखिएगा, पुलकेशिन 2 था। एंड पुलकेशिन 2 जो कि किसके बीच में? वही था जो कौन रहे, कृष्णदेव राय अलग रहे, ये हर्षवर्धन को हराई थी। जो पुलकेशिन 2 रहे, पुलकेशिन 2 VS हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी की। क्लियर। एंड वर्धन डायनेस्टी की जो स्थापना करी थी किसने? प्रभाकर वर्धन। बताना क्या मैं सही हूँ? इनके जो फादर का नाम वो है प्रभाकर वर्धन, जो हर्षवर्धन की फादर का नाम। एंड बाणभट्ट बताना कौन सी बुक, जो कादम्बरी, ये बुक किसने लिखी है? ध्यान में रखिएगा कादम्बरी। और भी काफ़ी सारे बुक रहे, किसने किसने लिखी है बताना, ध्यान में रखना। और क्या बात करें, जो कि ये तो हमने डिस्कस कर ली ना, बैटल ऑफ नर्मदा, ये किसने ओन करी थी? किसने? ये पुलकेशिन 2 ने ओन करी थी। क्लियर। एंड ओन करने के बाद इन्होंने टाइटल अज्यूम करी थी कि दक्षिण पाथा का नाम करके इन्होंने टाइटल अज्यूम करी थी, जो पुलकेशिन 2 रहे। क्लियर। सो ध्यान में रखिएगा, पुलकेशिन 2 की भी एक रबी कीर्ति इन्होंने एक लिखी थी। क्या लिखी थी? जो आहोल इंस्क्रिप्शन में ये बातें रहे, आहोल इंस्क्रिप्शन। क्लियर। आहोल रिकॉर्ड में रहे, एकदम क्लियर। ध्यान में रखिएगा, ये आहोल इंस्क्रिप्शन की बात करें 680 में, ये जो बैटल 680 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। एंड 680 में और एक बैटल देखने को मिलती है, जो कि बैटल विद पुल्लर रहे, पुलकेशिन 2 एंड देन जो नरसिम्हा वर्मन के बीच में। इसमें किसने ओन करी थी? वो है नरसिम्हा वर्मन ने ओन करी थी, है ना। एंड इसके बाद जो कि नरसिम्हा वर्मन ने इन्होंने बतापी कोंडा नाम करके टाइटल अज्यूम करी थी। कौन सी टाइटल? बतापी कोंडा। ध्यान में रखिएगा, जो भी बता रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, बस ध्यान में सुनना। और क्या रहे बैटल, हमने 4 डिस्कस करने हैं। 5 पर क्या रहे? बैटल ऑफ पेशावर, बैटल ऑफ पेशावर क्या रहे? ये 1001 में हुई, 1001 में बैटल ऑफ पेशावर। किसके बीच में हुई थी ये बैटल? मोहम्मद गजनी हो गया, जो कि मोहम्मद गजनी, जो महमूद था ना, महमूद ऑफ गजनी, जो मोहम्मद गजनी VS जयपाल के बीच में। जयपाल, मुझे बताना जयचांद कौन है? जयचांद अलग है, जो चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में हमने डिस्कस करेंगे जयचांद के बारे में। जो इनकी डॉटर जो था वो जो मैरी करी थी किसे? चंद्रगुप्ता मौर्य को। काफ़ी बातें रहे, डिस्कस करेंगे। सॉरी, चंद्रगुप्ता मौर्य नहीं, माफ़ करिएगा, वो जो कौन था? पृथ्वीराज चौहान था ना, डिस्कस करने वाले हैं। वो भी बैटल आने वाला है, जो बैटल अब तरीन रहे, काफ़ी बैटल रहे, इंटरेस्टिंग रहे। देखते हैं, मैं पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। ये 1001 में हुई, जो बैटल ऑफ पेशावर 1001 में, मोहम्मद घोरी VS जयपाल। एंड फिर किसने ओन करी थी? वो मोहम्मद गजनी ने ओन करी थी, मोहम्मद गजनी ने। एंड इन्होंने, इनका मेन उद्देश्य क्या जानते हो? इन्होंने प्लंडर करना, यानी जो चोर, ये एक बहुत ही खतरनाक तरह की एक चोर था, यस, थेफ्ट था, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य चोरी करना है।
इन्होंने 17 बार इंडिया को लूट रहे थे। ध्यान में देखिएगा, जो लास्ट नंबर की लूट था वो 17 नंबर की, वो कौन सी प्लेस बता ना, वो जो कि 1027 में इनका लास्ट जो अटैक था। बट 1025 में इन्होंने जो अटैक करी थी एडी में, वो था 16 नंबर की अटैक। वो कौन सी रिवर, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर में अटैक करी थी। क्लियर। फिर 6 हो गया, 7। इसके बाद हमने डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1191 या फिर 1191 एडी में ये देखने को मिली। एडी में ध्यान में रखिएगा। तो किसके बारे में डिस्कस करें, एडी में देखने को मिली किसके बीच में, पृथ्वीराज एक साइड में पृथ्वीराज चौहान रहे, राजपूत रूलर थे, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में, मोहम्मद घोरी के बीच में। इसमें जो ओन करी थी किसने, पृथ्वीराज चौहान ने ओन करी। एंड पृथ्वीराज चौहान ने यही गलती करी कि मोहम्मद घोरी को छोड़ दी, खत्म। अगर ही बैटल पर अगर इन्हें ख़त्म कर देते तो पूरी तरह ख़त्म, फिर इन्होंने छोड़ दी। तो क्या बातें हुई, 8 नंबर पे डिस्कस करने वाले हैं जो सेकंड बैटल ऑफ तरीन। सेकंड ये बात करें, सेकंड बैटल ऑफ तरीन। ये जो बैटल हुई ना 1992 में, किसके बीच में, वही पृथ्वीराज चौहान और देन मोहम्मद घोरी के बीच में। और ओन किसने करी, मोहम्मद घोरी ने। अब क्या करी मोहम्मद घोरी ने, पृथ्वीराज चौहान को हत्या कर दी, खत्म, पूरी तरह खत्म। बस ध्यान में रखिएगा। तो असल में क्यों मार दी, देखिए असल में इसलिए क्योंकि जो मोहम्मद घोरी है ना, जो कौन था, जयचंद इन्होंने विश्वासघातकता करी किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो सारे के सारे जो सैन्य प्रणाली रहे, जो भी बातें रहे, वो मोहम्मद घोरी को बता दी, इसलिए इन्होंने हार के सामना करने पड़ा। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं, बैटल ऑफ प्लासी वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, बताना। बैटल ऑफ प्लासी, और भी काफ़ी सारे बैटल रहे। देखिए पहले जो भी बातें रहे बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बताना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बताना। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बताना, पानीपत अभी के टाइम में हरियाणा में रहे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बताना, वो भी क्वेश्चन रहे, हमने डिस्कस करेंगे, पहले आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो रहे ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये 21 अप्रैल में देखने को मिली। बस ईयर याद रखना, ये है 1526 एडी में देखने को मिली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। ध्यान में रखिए कौन सी ईयर, ये तो बताया आपको, एंड कौन सी, बस ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो कि बाबर ने और काफ़ी सारे बैटल लड़ी है, जैसे हमने ऐसे याद रखते हैं ना, पान खाओ चिल्ला के गाओ, है ना। बैटल ऑफ खनवा, इसके बाद बैटल ऑफ खनवा रहे, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ KHANW खनवा, ये देखने को मिली थी 1527 में। एग्जैक्ट डेट पूछे तो बस यही ध्यान में रखना, 1527 बैटल ऑफ खनवा। एंड किसके बीच में देखने को मिली, राणा संगा एंड देन कौन रहे, कनवा जो बता देता हूँ, इससे पहले क्लियर कर लेता हूँ। देखिए हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत डिस्कस कर ली ना, सेकंड तो डिस्कस करेंगे, बैटल ऑफ खनवा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बैटल ऑफ खनवा ये देखने को मिली 16 मार्च में, एग्जैक्ट डेट पूछे तो 16 मार्च 1527 में। एंड किसके बीच में, ये तो एक साइड में बाबर रहे एंड राणा संगा के बीच में, राणा संगा जो कि मेवाड़ के राजा थे, है ना, मेवाड़ के राजा। एंड फिर बात करें कौन सी क्या रहे, ध्यान में कौन सी प्लेस में हुई थी, वो था खनवा के पास में, इसीलिए तो ये कहा जाता है बैटल ऑफ खनवा। खनवा जो कि खनवा अभी के टाइम में कहाँ रहे बताना, खनवा KHANW खनवा अभी के टाइम में राजस्थान में रहे। क्लियर इतनी सी बात। फिर हमने डिस्कस करने वाले जो बैटल ऑफ क्या रहा है, बैटल ऑफ चांदेरी। हमने ऐसे याद रखना, पान खाओ चिल्ला के गाँव, पान मतलब पानीपत, खाओ मतलब खनवा, अंडन चिल्ला के मतलब चांदेरी, गाँव मतलब घाघरा, यही डिस्कस करने वाले। पान हो गया, खाओ भी हो गया, चांदेरी। बैटल ऑफ चांदेरी जो रहे ना, बैटल ऑफ
चांदेरी, ये किसके बीच में, कौन सी ईयर, 1528 में, 1528, ये है 20 जनवरी की बात है, क्लियर। एंड फिर किसके बीच में हुए थे, वो है सबसे इम्पोर्टेंट, वो रहे, एक तो रहे कौन रहे, चांदेरी, एक तो रहे बाबर रहे, बाबर जो कि हमने मुगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, मुगल के एम्पायर के बारे में, क्योंकि बाबर से ही शुरुआत हुई है मुगल एम्पायर की। एक साइड में राजपूत रूलर थे और मुगल एम्पायर, इसके बीच में, और किसने वन करी थी, वो भी मुगल ने वन करी थी। इसके बाद फिर जो बैटल हमने डिस्कस करने वाले घाघरा, फान खाओ चिल्ला के गाँव घाघरा हो गया ना, घाघरा, ये जो बैटल रहे ये असल में 1529, देखिए 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एंड देन 1527 में बैटल ऑफ खनवा, 1528 में ये रहे बैटल ऑफ चांदेरी, घाघरा 29 खत्म। किसके बीच में, मुगल एंड देन द अंडर द बाबर के द्वारा ये फोर्स लीड करवाया गया था एग्नेस्ट द सल्तनत ऑफ द बंगाल, अंडर द सल्तनत ऑफ द जो बंगाल की सल्तनत के एग्नेस्ट में, घाघरा रिवर के किनारे जो बिहार में रहे, क्लियर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। ध्यान में रखिएगा, बस यहीं पर रोक लेते हैं, ज़्यादा टाइम भी हो रहा है। देखते हैं नंबर 2 पर बताना, बैटल ऑफ प्लासी वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, सारे के सारे एक एक करके बताऊंगा, बस देखते चलिए। क्या रहे बैटल ऑफ प्लासी, और भी काफ़ी सारे बैटल रहे, देखते हैं, पहले इससे हमने क्लियर कर लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो कि वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ध्यान में रखिए, कैसे आपको याद रखना है, पौ मतलब 5 मतलब क्या है, पा स मतलब क्या है, स, पा स मतलब यहाँ पा और स रहे, और बैटल ऑफ प्लासी में पी और स ज़्यादा फोकस आ रहा है, ध्यान में रखिएगा, प्लासी में, ये तो आपको पता ही है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड किसके बीच में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिशर, एक साइड में ब्रिटिशर्स रहे और एक साइड में जो कि सिराजदौला थे, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, एक साइड में जो कि ब्रिटिशर्स रहे एंड सिराजदौला, ध्यान में रखिएगा। एंड सिराजदौला जो ब्रिटिशर से और से जो लीड कर रहे थे वो था रॉबर्ट क्लाइव, क्लियर। एंड फिर ध्यान में रखिएगा, मुझे बताइए, जो बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द बैटल ऑफ प्लासी वाज हेल्ड इन 1757, जो याद आ रहा था, हेक्टर जो मुनर रहे ना, वो कौन सी सिस्टम की शुरुआत करे थे, मुझे बताना, जो कन्वालिस रहे, जो कौन सी सिस्टम, यानी जो जमींदार प्रथा की किसने शुरुआत करी थी, मुझे बताइए, जो जमींदार प्रथा हो गया, काफ़ी सारी बातें रहे, देखते पहले बैटल के क्लियर कर लेते हैं। 1557 एंड देन स्पेसिफिकली ऑन द जून 23 एंड देन द 5 बैटल एंड देन द जो बैटल रहे रिजल्टेड इन द डिसिव विक्ट्री फॉर द जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीड बाय द रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लीड करवाया गया था ओवर द नवाब ऑफ बंगाल सिराजदौला के बीच में, एंड देन द मार्क्ड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड देन कॉलोनियल डोमिनियंस इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। अगर लगता है कि आपको वीडियो ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो स्लो कर लेना। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन सी ईयर में ये हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यही हमने डिस्कस कर रहे थे ना, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये 1761 हमने डिस्कस कर रहे थे, कौन सी बैटल तक हमने अब पहुँचे, बैटल ऑफ हमने डिस्कस कर रहे थे पान खाओ चिल्ला के गाँव ना, घाघरा तक हमने डिस्कस करी थी। घाघरा के बाद देखिए अब डेथ होने वाला है नाइट, जो कि 1530 में डेथ हो जाएगा किसका, बाबर का, खत्म। बाबर के बाद जो बने ना राजा वो है हुमायूं बने, हुमायूं में जो बैटल देखने को मिले, बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं ने हल्के से ले ली, फिर इन्होंने 1539 में ये बैटल देखने को मिली, 1539 ध्यान में रखिएगा, 1539 कौन सी प्लेस बताना, बैटल ऑफ चौसा हुई थी, चौसा अभी के टाइम में बिहार में रहे, ध्यान में रखिएगा, जो बक्सर जिला में रहे, काफ़ी बातें रहे। ये किसके बीच में हुई थी, शेर शाह एंड हुमायूं के बीच में, एंड फिर बात करें किसके बाद में, जो असल में ये हुई थी जो कि चौसा जो कि बक्सर जिले में रहे, जो कि बिहार में, क्लियर। ओन किसने करी, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं के बड़े लगे झटका, फिर से हुमायूं ने क्या करी, फिर से एक वार लेकर आई, यानी ये बैटल ऑफ चौसा हो गया। फिर जो नेक्स्ट वो बैटल हमने डिस्कस करना है, बैटल ऑफ चौसा, क्या रहे, बैटल ऑफ CHAUSA चौसा, ध्यान में रखिएगा। सॉरी बैटल ऑफ चौसा तो हमने अभी डिस्कस करना, बैटल ऑफ चौसा तो डिस्कस करी, ये तो डिस्कस करी बैटल ऑफ, और जो नेक्स्ट जो बैटल आने वाला है वो है बैटल ऑफ कन्नौज, क्या रहे, बैटल ऑफ कन्नौज रहे, यस बैटल ऑफ कन्नौज रहे। इसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज रहे, देखते हैं बैटल ऑफ कन्नौज रहे,
1514 की बात है, ध्यान में किसके बीच में हुई, वही शेरशाह सूरी, वही शेरशाह सूरी भी ओन भी किसने करी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। एंड कौन सी प्लेस में हुई थी, ये हुई थी कन्नौज में, क्यों, इसीलिए कन्नौज कहा जाता है। बैटल ऑफ, देखिए बैटल ऑफ चौसा हो गया, बैटल ऑफ कन्नौज हो गया 14 में, और भी वही 14 में और एक बैटल भी देखने को मिलने वाला है, वो कन्नौज के पास है, यानी कन्नौज अब के टाइम में उत्तर प्रदेश में रहे, क्लियर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बैटल रहे, द बैटल ऑफ बिलीग्राम, बिलीग्राम या फिर बिलग्राम भी कह लो, वो जो बिलग्राम के पास में रहे, ये भी 1540 में, एक ही ईयर में 2 बैटल लेकर आए, ध्यान में रखिए। बट सारे के सारे तीन बैटल रहे वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ओन जो करी वो है शेरशाह सूरी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेरशाह सूरी अभी के टाइम में सत्ता में नहीं रहने वाला है, अभी के टाइम में रहने वाला है वो तो शेरशाह सूरी रही दिल्ली सल्तनत पे, क्लियर। फिर इसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, इससे पूर्व में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से पूर्व में जो शेरशाह सूरी की जब डेथ हो जाएगा, जो कौन रहे 1555 में, तब जाकर जो हुमायूं रहे, इन्होंने फिर से जो कि सत्ता में आई, क्योंकि फिर से बैटल करके, किसकी सहायता में, जो बैरम खान थे इसके सहायता में। बट बैरम खान को लेटर जो हत्या करी थी वो था अकबर। अकबर कौन थे, वो थे हुमायूं के पुत्र थे, क्लियर। 1555 में बैटल जो कि इन्होंने ओन करी थी, फिर से जो कि थ्रोन को, जो कि मुगल एम्पायर को स्थापना करी थी, फिर ज़्यादा दिन तो नहीं टिक पाई, 1556 में इनका डेथ होने वाला है। जो दिन इलाही पन्नाही करके जो लाइब्रेरी इन्होंने बनाई थी, वहाँ से गिरकर डेथ होने वाला है, क्लियर। ज़्यादा वीडियो लेंदी हो रहा है ना, तो देखते जल्दी जल्दी कवर करते, और भी काफ़ी याद आ रहा है। देखिए ये बैटल हो गया ना, फिर बैटल अब हमने डिस्कस करते सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी, 1556 में। फिर ये किसके बीच में, अकबर एंड हेमू के बीच में। हेमू ने सोचा क्योंकि अब क्यों ना अकबर के साथ तो युद्ध का करी जाए, क्योंकि अकबर अभी के टाइम में 13 ईयर की रहे, सिर्फ 13 ईयर की एज में जो कि इन्होंने राजा बने थे, इसलिए जो कि इन्होंने वार करी। बट इनके जो अकबर के ओर से लड़ रहे थे वो था बैराम खान। ओन किसने करी जानते हो, वो अकबर ने ओन करी थी, क्लियर। इसे कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फिर एक बैटल आने वाला है, बैटल ऑफ तिलाकोटा, तिलाकोटा या फिर तैलीकोटा जो भी कह लो, बैटल ऑफ तिलाकोटा 1565 की बात है, ध्यान रखिए 1565 किसके बीच में हुई थी, वो था विजयनगर एम्पायर। एक तो रहे विजयनगर एम्पायर की स्थापना बताना, जो हरियाणा बुकर रहे, किसकी स्थापना करती है बताना, सांगवा डायनेस्टी की, सांगवा जो रहे, तुलुवा डायनेस्टी रहे, जो अरावेडू रहे। काफ़ी बातें याद आ रहा है, क्या करें, देखते बैटल के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड विजयनगर GAYNAGAR विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सल्तनत के बीच में ये देखने को मिली थी। डेक्कन सल्तनत ओन किसने करी जानते हो, वह डेक्कन सल्तनत ओन करी थी, विजयनगर एम्पायर हार गई थी। इसके बाद सबसे जो इंटरेस्टिंग बैटल रहे ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कौन सी ईयर 1576 में बैटल देखने को मिली। और जो 1576 में बैटल देखने को मिले किसके बीच में जानते हो, अकबर के बीच में। इनका नाम किसने ये लड़ रहे थे जानते हो, वो है महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, वो भी मेवाड़ की थे। मतलब मेवाड़ बहुत ही छोटी सी जगह थे जिसमें जो कि इन्होंने लड़ रहे थे, ध्यान में रखिएगा। हालांकि इन्होंने हार नहीं माने, कभी भी हार नहीं माने। इनकी जो घोड़ा का नाम था वो था चेतक, पता ही होगा, 26 फीट की एक मतलब जंप लगाई थी, है ना। जो कि इसके बाद जो कि चेतक की डेथ होने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहे। एंड जो कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, इनके बीच में 1576 में देखने को मिली बैटल ऑफ हल्दी घाटी, क्लियर। एंड फिर बात करें इसके बारे में, ध्यान में रखिएगा। और अकबर की जो फोर्स, असल में इसमें जो अकबर की फोर्स जो लीड कर रहे थे ना, जो मेवाड़ जो हल्दी घाटी जो रहे, अकबर की ओर से जो लीड कर रहे थे वो था मान सिंह। मान सिंह भी वो एक राजपूत रूलर थे, मान सिंह 1, क्लियर। एंड वो ओन किसने करी थी, अकबर बताया जाता है अकबर ओन करी है, बट असल में काफ़ी सारे प्लेसेस में ये, बट जो कौन रहे महाराणा प्रताप सिंह ने ना, इन्होंने नहीं मानते, इनके हार नहीं मानते, क्योंकि ये फिर से चले जाते थे, फिर से एक बैटल लेकर आते थे, ऐसे करते थे।
भाग जाते थे, फिर से एक बैटल लेकर आते थे, ऐसे करते थे। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन दी 761 एंड स्पेसिफिकली जनवरी 14 जो कि 761 एंड दिस पाइवोटल एंड द बैटल वाज द क्लास एंड देन द बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड देन दुरानी एम्पायर के बीच में, दुरानी एम्पायर लेड बाय द अहमद शाह दुरानी इनके द्वारा। क्लियर, ये तो हमने थर्ड बैटल आपको बता दी ना 1761 में। फिर और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल रहे, ये तो हो गया। बैटल ऑफ पानीपत जो कि हमने तो डिस्कस करी। बैटल ऑफ जो प्रतापगढ़ बताना, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये जो कि 1659 में देखने को मिलने वाला है। किसके बीच में? जो कि शिवाजी एंड जो कि जो अफजल खान रहे, जो शिवाजी वीएस अफजल खान के बीच में किसने ओन करी थी? वो शिवाजी ने ओन करी थी। क्लियर। बैटल ऑफ कर्नल रहे, इसके बाद बैटल ऑफ कर्नल, देखिए पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। बैटल ऑफ कर्नल, बैटल ऑफ कर्नल रहे 1739 में देखने को मिली। 39, ध्यान में सुनना, 39 में किसके बीच में? नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह के बीच में किसने ओन करी थी? वो नादिर शाह ने ओन करी थी। क्लियर। बस 3 बात तो याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बैटल ऑफ बक्सर वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? बैटल ऑफ बक्सर जो कि 64 में, हमने इसे याद रखते 64 हो गया, यानी बैटल ऑफ बक्सर 64 में ऑब्जर्व करी जाती है, 1764। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। बैटल ऑफ बक्सर रहे। फिर बात करें किसके बीच में हुई थी, वो रहे, एक तो रहे ब्रिटिशर्स ने ओन करी थी, एंड वीएस किसके बीच में? मीर कासिम के बीच में, एंड फिर मीर कासिम के बीच में, एंड ध्यान में रखिएगा मीर कासिम जो कि साउज उद्दौला जो कि इन्होंने लीड कर रहे थे, एंड देन साउज उद दौला जो कि इन्होंने लीड कर रहे थे, साउज उद्दौला, एंड देन द शाह आलम 2। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे, और भी काफ़ी बैटल रहे बता दूँ। तो देखते हैं, वीडियो लेंदी हो रहा है, क्या करें, सारे के सारे बताना पड़ रहा है। बैटल ऑफ बक्सर टू प्लेस इन 1764 एंड स्पेसिफिकली इट वाज द 14 अक्टूबर 29 में ये बैटल हुए। क्लियर। फिर बात करें किसके बारे में, बैटल और किसके बारे में? 1764 बैटल ऑफ, ये तो हमने डिस्कस करी। तो इसके बाद जो हमने बैटल बताया ना, क्या रहता है बैटल ऑफ, बस रहने देते, और भी काफ़ी बैटल रहे। बैटल ऑफ जो बैटल एक महत्वपूर्ण बैटल है, बैटल ऑफ स्वाली बताना 1612 में, यह हमने डिस्कस कर लेते हैं। 1600 जो कि 1612 में किसके बीच में? पोर्तुगीज वीएस ब्रिटिशर्स ओन किसने करी थी? वो ब्रिटिशर्स ने ओन करी थी। क्लियर। फिर जो बैटल रहे, इसके बाद जो बैटल मतलब हमने सीरियली डिस्कस कर रहे हैं ना, 1700 कौन सी ईयर में रहे एक बैटल? बैटल ऑफ देवगांव, बैटल ऑफ देवगांव तो ट्रीटी एक था, देवगांव कैसे? देवगांव तो ट्रीटी था ना। फर्स्ट कर्नाटिक वार बताना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, हमने डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने शायद डिस्कस करी फर्स्ट कर्नाटिक वार के बारे में, है ना। अब बताना क्या याद है आपको, पता चलने वाला है। फर्स्ट कर्नाटिक वार 1746 1748 तक चल रहे थे, अभी हमने डिस्कस करी रिसेंटली। अभी आपको पता चलने वाला है कितना आपको कितना याद है। ध्यान में रखिएगा, जो बिटवीन द फ्रेंच एंड देन द ब्रिटिशर्स के बीच में, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, ध्यान में रखिएगा। एंड ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन इसे कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ आयक्स-ला-चापला, जो ये ट्रीटी करवाया गया था, ट्रीटी ऑफ आयक्स-ला-चापला। क्लियर। सेकेंड बताना, सेकेंड 1749 से लेकर 1754 के बीच में। थर्ड जो हुए थे ना, थर्ड जो कि 1757 से लेकर 1763 के बीच में। क्लियर, 63 के बीच में। इसके बाद और क्या बात करें, वही 3 तो बैटल था ना, यस, हो गया ख़त्म। फिर हमने बात करें सेकंड कर्नाटिक वार तो बताया, थर्ड कर्नाटिक वार भी हमने डिस्कस कर ली। फिर और जो बैटल रहे, बैटल ऑफ बताना वांडीवासी, बैटल ऑफ वांडीवासी, शायद क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में वही रहे क्या? यस वही है, बैटल ऑफ वांडीवासी बताना। बैटल ऑफ वांडीवासी वाज वन बाय हूँ, बैटल ऑफ वांडीवासी वन करी थी ब्रिटिशर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ वांडीवासी वन करी थी। क्लियर। फिर बैटल ऑफ वांडीवासी के बारे में बताना, जो ये जो कि ध्यान में रखिए, ये बैटल ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वार वाज ओन बाय द इंग्लिश 1760 में इन्होंने ओन कर दिया, आर दी वांडीवास में, इसे कहा जाता है बैटल ऑफ वांडीवासी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तो फिर जो बैटल रहे, बैटल ऑफ मुझे बताना प्लासी, अभी हमने डिस्कस करके आए ना,
1757 है। बैटल ऑफ वांडीवासी, क्लियर, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी रहा है। ध्यान में रखिएगा, जो कि ब्रिटिश वीएस सिराजदौला, ब्रिटिश वीएस सिराजदौला, जो कि ध्यान में रखिएगा द लास्ट नवाब ऑफ द बंगाल, लास्ट नवाब ऑफ द बंगाल। एंड ओन किसने करी थी? ओन बाय ब्रिटिशर्स, ध्यान में ब्रिटिशर्स जो कि ओन करी थी इसमें। ये तो हमने अभी बताया, रॉबर्ट क्लाइव ने लीड कर रहे थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 अभी हमने डिस्कस करी, मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर के बीच में। दुरानी एम्पायर के जो अहमद शाह अब्दाली था, एंड देन ओन किसने करी थी? अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुरानी एम्पायर की, क्लियर। बैटल ऑफ 64 यानी 64 64, बस हमने याद रखते हैं ऐसे 64 खत्म। तो बैटल ऑफ ये तो बैटल मीर कासिम एंड देन जो ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम के बीच हुआ था, जो शुजाउद्दौला जो कि एंड शाह आलम टू के बीच में। देखिए ब्रिटिशर्स थे और 3 वो थे, जो कि मीर कासिम राय, जो कि शुजाउद्दौला थे, एंड देन कौन सी बैटल के बारे में बात करें? बैटल ऑफ बॉक्सर के बारे में, जो 64 में हुई थी। बस ध्यान में रखिएगा। मुझे बताइए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, तो बस रहने देते, काफ़ी सारे बैटल रहे पहले, और जो बातें रहे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हमने डिस्कस करें। तो बैटल ऑफ वांडीवासी हुआ भाई, तो हमने डिस्कस नहीं करी ना इसका आंसर वांडीवासी। यस, बैटल ऑफ वांडीवासी किसने वन करी थी? बैटल ऑफ वांडीवासी वोन बाय ब्रिटिशर्स। बताया तो आपको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्रिटिशर्स। देखते हैं डिटेल में। द बैटल ऑफ वांडीवासी वाज द ओन बाय द ब्रिटिशर, तो ब्रिटिश जो कि लेड बाय द जो कि सर आइरेकोटे एंड देन द इरेकोटे, एंड डिसिसिवली जो कि डिफेटेड द फ्रेंच एंड देन द कमांडर ऑफ द काउंट जो लाली which was ended the French imperial and then the ambition India and then the established and then the British dominance on the subcontinent, clear। next देखते हैं नंबर 6, which treaty was signed in 1765, कौन सी ट्रीटी जो कि साइन करवाया गया था 1765 में? कौन सी ट्रीटी बताइए? which treaty was signed in 1765? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रीटी जो कि साइन करवाया गया था 1765 में हुआ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, साइन ऑन द अगस्त 16 जो कि 1765 बिटवीन द मुगल एंड देन द एम्पायर शाह आलम टू के बीच में, लॉर्ड जो कि क्लाइव रहे एंड ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि दिस ट्रीटी वाज द वाइवोट एंड एन इवेंट इन द इंडिया हिस्ट्री, गेटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि दीवानी बनने में ये सहायक करे। द राइट टू द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ध्यान में रखिएगा। द बैटल ऑफ बिहार, जैसे सॉरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रोविंसेस की जो कि जो क्या रहे, जो कलेक्ट करती थी रेवेन्यू। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज हेल्ड बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश चर्च, क्या है ये? तो ब्रिटिशर्स एंड विथ विच फॉलोइंग, ब्रिटिशर्स और किसके बीच में हुई थी? जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, बताना एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात करें, ये हैदर अली के बीच में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हैदर अली। टीपू सुल्तान कहा जाए टाइगर ऑफ द मैसूर, है ना? मुझे बताइए, बस रहने देते हैं, जो कि ये हैदर अली हो गया। हैदर अली, इन्होंने इनके साथ जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ध्यान में एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास ट्रीटी के साथ ये एंड हुई 1767 से 69 के बीच में, एंग्लो मराठा वॉर। फिर बताइए, देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, जो कि ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया 1767 to 1769 तक, एंड देन द कम्बाट एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अगेंस्ट द हैदर अली। नोटेबल आउटकम द वॉर ऑफ द एंटेड एंड देन द जो कि कंसेप्ट जो कि अनकंक्लूसिवली जो कि विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ ये खत्म हुई। नेक्स्ट नंबर 8, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? ये है 1780 में। 1780 कहाँ रहे? ऑप्शन ए 1780 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वाज स्टार्टेड। ये स्टार्ट हुए बट खत्म बताना 1784 में, क्लियर। ये खत्म हुए, ध्यान में रखना, ये शुरुआत पूछे तो 80 में, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड किसके बीच में? जो वारेन हास्टिंग, इसमें जो ओन करी थी वारेन हास्टिंग, एंड देन द ट्रीटी ऑफ मैंगालोर। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ मैंगालोर के साथ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुए। फर्स्ट रहे मराठा, सॉरी फर्स्ट रहे कौन रहे? फर्स्ट जो कि ट्रीटी ऑफ मद्रास, इसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगालोर, क्लियर। ये तो हमने डिस्कस करें ना, देखते हैं डिटेल। द वार एंडेड विद द 11 मार्च जो कि 1784 विद द जो कि साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ मैंगालोर के साथ ये खत्म हुए। बोथ द साइड ऑफ द एग्रीड टू रिस्टोर द अदर एंड देन द लैंड ऑफ द स्टेटस क्यू एंड देन द एंटीवेलम। द ट्रीटी इज एन इंपॉर्टेंट जो कि डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री एंड देन इंडिया बिकॉज इट वाज द लास्ट जो कि लास्ट ओकेजन व्हेन आज इंडियन पावर डेडिकेटेड टर्न टू द कंपनी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9,
फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज हेल्ड इन विच ईयर? फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज हेल्ड इन विच ईयर? बताइए। ये है 1798 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1798 टू 99 में ये खत्म हुए। किसके बीच में? ब्रिटिशर्स एंड टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ द मैसूर कहा जाता है। किसने ओन करी थी? ब्रिटिशर्स ओन करी थी। ब्रिटिश और से जो वो लीड कर रहे थे, कौन लीड कर रहे थे? वो है वेलेजली, है ना। वेलेजली एस्टेब्लिश था एंड वेलेजली जो स्थापना करी है वो है सब्सिडरी अलायंस की स्थापना करी थी 1798 में। क्लियर। नेक्स्ट, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज हैपेंड इन 1700 जो कि 98 टू दी 1799 के बीच में। दिस वाज द फाइनल जो कि कॉन्फ्लिक्ट जो कि बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन द टीपू सुल्तान के बीच में। मैसूर व्हिच वाज कंक्लूडेड विद द फॉल ऑफ द श्रीरंगपट्टनम एंड देन द डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान एंड देन द एंडेड विद द मैसूर इंडिपेंडेंस। देखते हैं, ज़्यादा भी वीडियो लेंदी हो रहा है। नंबर 10 पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ये तो हमने डिस्कस करी ना। फर्स्ट एंग्लो मराठा नहीं डिस्कस, एंग्लो मैसूर डिस्कस करी, बट मराठा डिस्कस नहीं करी है। यस, मैसूर अलग, मराठा अलग है। देखते हैं मराठा के बारे में क्या बातें रहे, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका रहे। जैसे क्या रहे, बस जो ट्रीटी ऑफ देवगां रहे ना, वही मराठा के बारे में हमने बात करने वाले हैं। ये है फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वार, ये है 1775 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1775। मुझे बताइए, कमेंट करिए कि अगर आपको और भी ज़्यादा जो डिटेल्स रहे और भी काफ़ी सारे भी बैटल रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल रहे, चाहते हो तो बताना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स आए तो, और नहीं आए तो डिस्कस तो नहीं करने वाले, ध्यान में रखिएगा। तो ये 1775 हमने डिस्कस करी, एंड जो कि 1775 से लेकर 1782 के बीच में चल रहा था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। क्लियर। 1782 के बीच में ध्यान में रखिएगा। मराठा किसके बीच में? मराठा वीएस जो ब्रिटिशर्स के बीच में। ओन किसने करी थी जानते हो? वो मराठा ने फास्ट जो कि ओन करी थी, बट फास्ट मराठा ने ओन कर ली थी, बट लेटर जो कि ब्रिटिशर्स ने ओन करी। देखते हैं क्या बात है। द फर्स्ट जो कि एंग्लो मराठा वार टुक प्लेस इन 1775 एंड 1789। इट वाज द फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठा एम्पायर एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्लियर। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार वाज फॉट बिटवीन द ईयर ऑफ 1803 में। वही 1803 में जो ओडिशा रहे ना, वो बंगाल में इंक्लूड करवाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चले गए थे 1803 में। एंड 1805 yes क्या रहा है 1803 एंड 1805 के बीच में द सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट वाज द वर्कड एंड देन द बिटवीन द ब्रिटिश, ये सेकेंड रहे, ब्रिटिश एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन द मराठा एम्पायर, अल्टीमेटली जो कि लीडिंग टू द टेरिटोरियल एंड देन द गेनिंग ऑफ द ब्रिटिश, वीकनिंग द मराठा। ध्यान में रखिए कॉन्फिडेंसी। देखते हैं द थर्ड एंग्लो जो मराठा वार रहे, ये 1770 में देखने को मिलने वाले हैं 1880 तक, 1870 से 1880 तक। सम ऑफ द सोर्सेस एंड ऑल्सो जो कि लिस्टेड द एंटेड विद द 1819 में ये खत्म हुए। दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज फाइनल एंड देन द डिसिप ऑफ द वार एंड देन फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन मराठा की, ये लास्ट वार थे। क्लियर। सो फ्रेंड, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, ये आज की कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। ये सारे के सारे एक एक करके ये बनाया जाते हैं, ये पीपीटी। अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, क्या करें, और बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण मेहनत लगता है ये बनाने में, क्योंकि सारे के सारे जो ये मेहनत है ना, सारे के सारे मोबाइल में ही एडिट करवाए जा रहे हैं। कोई लैपटॉप वगैरह कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पावर पॉइंट मोबाइल में ही एडिट करवाई जा रही है, इसलिए क्योंकि आपको काफ़ी भी गलती देखने को मिल सकता है। तो माफ़ी चाहता हूँ काफ़ी भी। वैसे मैंने कोशिश करता हूँ जैसे भी सबसे कम कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो। फिर अगर हो जाती है तो क्या करें, मतलब कोई भी बताने में गलती नहीं, जो पीपीटी बनाने में, वो जो टाइपिंग करने में, वैसे एडिटिंग करने में वो बातें रहे, वो गलती हो जाती है। क्या करें। अगर आपको सपोर्ट रहे तो कोशिश करेंगे, और भी कोई भी आपको लगता है कि कोई नहीं ऐसे चेंजेस करना चाहिए तो बताना, कोशिश करते रहूँगा कि चेंजेस करने के लिए, कोई भी परिवर्तन करने के लिए। सो जो भी टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हो तो बताना, सारे के सारे पूरी की तरह पोस्ट बटन कर देंगे। सो ये रहे आज की कंटेंट। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, एंड आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहेंगे साथ शेयर भी करिएगा। तो तब तक के लिए मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।